वेलकम बैक टू अवर चैनल IK इंजीनियर। दोस्तों आज हम सीखेंगे घर बैठे आई प्रमाण पत्र बहुत ही आसानी के साथ ऑनलाइन कर सकते हैं, बिना किसी साइबर कैफ गए हुए, बिना किसी से मदद लिए हुए, मोबाइल या लैपटॉप से उससे बहुत ही आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आई प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले क्रोम ओपन कर लेना है। आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे। अगर मोबाइल से कर रहे होंगे तो मोबाइल पर गूगल पर चले जाना है। तो वैसे मैं अपना क्रोम ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप क्रोम ओपन करते हैं, यहाँ आपको RTPS लिख के सर्च कर देना है। इस प्रकार से आपको RTPS लिख कर सर्च कर देना है। जैसे आप RTPS लिख के सर्च करेंगे, ये आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगा। बिहार गवर्नमेंट सर्विस online.bihar.gov.in आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं, इस प्रकार का आपको विंडो ओपन हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करके बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पहुंच सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे देख रहे होंगे तो मोबाइल से आपको 3 डॉट पे जाकर डेस्कटॉप साइज कर लेना है। डेस्कटॉप साइज करने के बाद आप यहाँ जाएंगे सामान्य प्रशासन विभाग पर जैसे आप क्लिक करते हैं, इस प्रकार से आपको 3 ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आवासीय प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र। अगर आवासीय प्रमाण पत्र के साथ अप्लाई किया जाता है, वो वीडियो देखना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक डाल दूंगा। वहाँ से आप बहुत ही आसानी के साथ वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं अभी आई प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन करके दिखाता हूँ। ये आई प्रमाण पत्र, इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से आपको आ जाएगा। सबसे पहले आपको अंचल स्तर पर बनाना होगा। अंचल स्तर पर जब बन जाएगा तो फिर अनुमंडल स्तर पर बनेगा। फिर अनुमंडल स्तर पर अगर बन जाता है तो उसके बाद आप जिला स्तर पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अंचल स्तर पर बना के दिखाता हूँ। आप जैसे अंचल स्तर पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार से आपका विंडो ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको जनरल सेलेक्ट कर लेना है। जनरल आपका जो भी हो, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ आपको जो है अभिवादन में सिलेक्ट करना है, श्रीमती श्रुति आप जो भी हो सिलेक्ट कर लेंगे। अप्लाई करें, उसका नाम डालेंगे। जैसे आप नाम डालेंगे, स्पेस दबाएंगे, एंटर करेंगे, वैसे आपको हिंदी में लिखा के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ फादर का नाम डालेंगे, फादर का नाम डाल देंगे। यहाँ हिंदी में लिखा के आ जाएगा। हिंदी अगर गलत हो तो हिंदी को सही कर लेंगे। उसके बाद मदर नाम डालना है, माँ का नाम डालना है। जैसे माँ का नाम डालने के बाद को यहाँ हस्बैंड नाम डालना है। देखिए हिंदी में मोहम्मद गलत लिखा गया है, तो सही कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी सही डालेंगे, क्योंकि जब बन जाएगा तो आपकी ईमेल आईडी पर PDF सेंड कर दिया जाता है। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो से मैं अपना ईमेल आईडी डाल दिया हूँ। आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जिला सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका जिला हो वो जिला सेलेक्ट कर लेंगे। जिला सेलेक्ट करने के बाद आपको सब डिवीजन सेलेक्ट करना है। अपना सब डिवीजन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद टाइप ऑफ लोकल बॉडी, जो ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लिया। या वार्ड नंबर डाल देना है। वार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ विलेज पंचायत सेलेक्ट करना है। जो भी आपका विलेज पंचायत हो वो आपको विलेज पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से विलेज पंचायत आ जाएगा, जो भी आपका विलेज पंचायत हो। अब उसको बहुत ही आसानी के साथ यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं खैरीबाग का दक्षिणी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ आप गाँव का नाम लिख देंगे, जो भी आपका गाँव का नाम होगा। अब यहाँ हिंदी में लिखेंगे, स्पेस दबाएंगे, इंग्लिश में हो जाएगा। इस तरह से पोस्ट ऑफिस भी लिख देंगे, जो आपका पोस्ट ऑफिस हो। हिंदी लिखेंगे, स्पेस दबाएंगे, पोस्ट ऑफिस लिखा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है। जो भी आपका पुलिस स्टेशन है वो पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पिन कोड डालना है। जो भी आपका एरिया का पिन कोड हो वो पिन कोड यहाँ डाल देंगे। जैसे आप पिन कोड डालते हैं, यहाँ आपको देखेंगे फोटो डालने का ऑप्शन आएगा। यहाँ फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ आपको जो फोटो डालना है, इस बात का ध्यान देना है, फोटो के ऊपर आपको सिग्नेचर होना चाहिए। फोटो के ऊपर जैसे आप चेहरा को छोड़ के चेहरा के नीचे आप फोटो के ऊपर सिग्नेचर करके ही अपलोड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर फोटो के ऊपर सिग्नेचर करके अपलोड नहीं करते हैं तो उस रीजन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा रीजन होता है रिजेक्ट करने का, आवासीय हो या आई प्रमाण पत्र, अगर फोटो पर सिग्नेचर न हो तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फोटो के ऊपर हमेशा सिग्नेचर करना है, और वो भी ब्लैक पेन से सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं फोटो डाल के दिखाता हूँ। फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, चूज फाइल पे जाकर फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से मैं फोटो सेलेक्ट हो गया। देखेंगे फोटो के ऊपर सिग्नेचर है, ब्लैक पेन से फोटो के ऊपर सिग्नेचर किया गया है। उस तरह से आप फोटो के ऊपर सिग्नेचर कर देंगे। आप आधार नंबर डाल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। मैं आधार नंबर छोड़ देता हूँ। अब यहाँ देखेंगे पेशा में आप डाल सकते हैं। स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट का अप्लाई करे तो वो है। सरकारी सेवा, निजी सेवा, या बिजनेस, या फार्मर, या अदर अन्य डाल के आप यहाँ जो है ना, यहाँ लिख देंगे हाउस वाइफ लिख देंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है पर्पस ऑफ एप्लीकेशन, आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस से आप आई प्रमाण पत्र बना रहे हैं। तो आप जिस भी पर्पस से आप बना रहेंगे तो वो यहाँ लिख देंगे। जैसे कि मैं राशन कार्ड बनाने के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ लिख देंगे राशन कार्ड के लिए। और यहाँ आपको लिख देगा सरकारी सेवा के आय। आप गवर्नमेंट, इनकम ऑफ गवर्नमेंट से आपको कितना रुपया आता है, मेरा नहीं आता है, 0 रुपये लिख देंगे। इनकम ऑफ एग्रीकल्चर से आपको कितना कमाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा ही। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ 20,000 रुपये डाल देता हूँ 1 साल का, ठीक है। अब बोल रहे हैं इनकम ऑफ बिजनेस से आप कितना कमाते हैं, तो चलिए 10,000 रुपये डाल देता हूँ, पूरे साल का पूरा जा रहा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से कितना आता है, 10,000 मैं डाल दिया हूँ। टोटल 40,000 का मैं बना दिया हूँ, ठीक है। 40,000 डाल के आप यहाँ
कैप्चर को रिफ्रेश करते रहेंगे। अगर मोबाइल से आप अप्लाई कर रहे हैं तो कैप्चर को उस केस में क्या है, कैप्चर को आपको 2 कॉलम भरने के बाद आप कैप्चर को रिफ्रेश करते रहेंगे। इससे ये होगा कि आपको लिमिट टाइम दिया जाता है भरने का। अगर वो टाइम लिमिट क्रॉस हो जाता है तो आप आगे नहीं कर पाएंगे, वो सर्वर एरर का लिखा जाएगा, तो फिर से आपको अप्लाई कर। उस केस में आपको क्या करना है, अगर मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है 2 कॉलम भरेंगे, उसके बाद नीचे आके रिफ्रेश कैप्चर करते रहेंगे, रिफ्रेश कैप्चर करते रहेंगे। तो उस केस में अपना भी 10 मिनट का टाइम लेते हैं, 15 मिनट का टाइम लेते हैं, तो वो बहुत ही आसानी के साथ आपको किसी भी एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको कैप्चर डाल के दिखाता हूँ। कैप्चर को रिफ्रेश करके आप कैप्चर डाल देंगे। कैप्चर डालने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपको टर्म एंड कंडीशन लिखा आ जाएगा, जिसमें कृपया नाम का सिद्धांत की जांच करें और कृपया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के सिद्धांत की जांच करें। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेक कर, नाम वगैरह चेक कर लें। ठीक है, इस प्रकार से आप ओके कर देंगे। कुछ देर टाइम लेगा, उसके बाद इससे आपको विंडो ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि आप यहाँ ऊपर से नीचे तक अच्छे से चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि आपका कुछ गलत तो नहीं है। कुछ गलत होगा तो आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक दे वेरीफाई कर लेता हूँ। अगर कुछ नाम में गलत हो जाए तो यहाँ से आप एडिट क्लिक करके आप बहुत ही आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं। अगर सही हो तो आप अटैच पे क्लिक करेंगे। अब जैसे अटैच पे क्लिक करते हैं आप यहाँ को आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, सो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वैसा देंगे जिस पर आपको फोटो होना चाहिए और साथ में उस पर जो आपने एड्रेस लिखा है वो एड्रेस लिखा होना चाहिए प्रॉपर से। ठीक है, अगर एड्रेस डिफरेंट होता है तो इसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एड्रेस और नाम सही होना चाहिए। आधार कार्ड पर जो नाम आपने अप्लाई करते समय दिया है वही नाम से होना चाहिए और वही एड्रेस होना चाहिए। अगर इनकेस अगर गलत होता है तो उस केस में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आधार कार्ड पर मेरा नाम वगैरह सब कुछ सही है और एड्रेस भी सही है। चलिए मैं आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड यहाँ अपलोड कर देंगे। चूज फाइल पे जाएंगे। जैसे आप चूज फाइल पे जाते हैं आपको जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ पे होगा वो डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से अब मैं अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आप सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं यहाँ आपको सबमिट करना है। एक आप चेक करना चाहेंगे तो फिर से चेक कर सकते हैं। आपने चेक कर लिया है, सब कुछ सही होगा। जो सही है तो उन केस में आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको पीडीएफ आ गया है। अब यहाँ से जाके एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर सकते हैं। आपका ये देखिए मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो गया है। मैं अपने ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा पीडीएफ ओपन हो गया है। आपका यहाँ आवेदन नंबर लिखा रहेगा, यहाँ नाम लिखा रहेगा, फादर का नाम, यहाँ मदर का नाम लिखा रहेगा, जिला का नाम लिखा रहेगा, प्रखंड लिखा रहेगा, आपका गाँव का नाम लिखा रहेगा, अनुमंडल लिखा रहेगा, पंचायत है वो पंचायत लिखा रहेगा, वार्ड नंबर लिखा रहेगा, यहाँ मोबाइल नंबर लिखा रहेगा। और ये देखिए ये जो है आपने आवेदन जो किया है आवेदन करने की तिथि यहाँ लिखा रहेगा और आवेदन जब आपका बन के कब आएगा ये देखिए यहाँ डेट लिखा हुआ है। यह डेट लिखा हुआ है जो 6 तारीख 6 महीना 2025 में ये बनकर आएगा। आज मैंने अप्लाई किया है, आवेदन अप्लाई हो गया है। इतने तारीख का आपको वेट करना होगा। तारीख को आपके ईमेल पर बनकर पीडीएफ ईमेल पर आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप बीच में चेक करना चाहते हैं कि आपका स्टेटस क्या है तो आप बहुत ही आसानी के साथ स्टेटस चेक कर सकते हैं। रिजेक्ट हो गया है या अप्रूवल हो गया है या 100%, वो आपको स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ ये आवेदन संख्या है, ये आवेदन संख्या आप लिख लेंगे और आवेदन संख्या लिखने के बाद स्टेटस कैसे चेक करना है, आवासीय हो या आय प्रमाण पत्र हो या ईडब्ल्यू स्टेटस कैसे चेक करना है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से बहुत ही आसानी के साथ जाकर चेक कर लेंगे। 2 प्रकार का बताया गया है, 2 तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई देकर मैं आपको सॉल्व करूँ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। जय हिंद।